मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई मैथ। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर की बुक 1 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि उसने कहा है कि सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, a ओवर x प्लस b ओवर y इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस गिवन हैं स्टूडेंट्स, हमने इनको सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमने करना ये है कि इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये जो पहले वाली इक्वेशन है इसमें x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, दरमियान में प्लस का साइन है। इट मींस कि ये लीनियर इक्वेशन है। जबकि जो सेकंड इक्वेशन है a ओवर x प्लस b ओवर y इक्वल टू 2, इसका हमें कंफर्म नहीं है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम 2। ये जो सेकंड इक्वेशन गिवन है मैं इसका परफॉर्म कर रहा हूँ एलसीएम। तो जब मैं इसका एलसीएम परफॉर्म करूंगा तो x और y एलसीएम में आएंगे, ये बनेगा ay प्लस bx इज इक्वल टू 2। ये एक्स वाई इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। नेम इट इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 एलसीएम लेने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इस स्ट्रक्चर में आ गई। अब हमें ये देखना है कि जो इक्वेशन नंबर 3 हमारी बनी है ये कौन सी इक्वेशन है, क्या ये लीनियर है, क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। गौर करें, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं, इनमें y की पावर 1 है और इधर x की पावर 1 है। तो ये तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे तो मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, लेकिन राइट हैंड साइड पे 2xy एक सिंगल टर्म है और इस 2xy में x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिहाजा जब हम इक्वेशन की डिग्री डिफाइन करेंगे तो उस वक्त ये जो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी पावर्स को सम करेंगे। जब मैं इन पावर्स को सम करूंगा तो मेरे पास इसकी पावर बन जाएगी 2। तो इट मींस कि इक्वेशन नंबर 3 क्वाड्रेटिक है। जी स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन नंबर जो 3 है ये अब क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन नंबर 1 हुई लीनियर, इक्वेशन नंबर 3 हो गई क्वाड्रेटिक। तो इट मींस कि हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने का तरीकाकार कुछ यूँ होता है स्टूडेंट्स कि हम लीनियर इक्वेशन से वेरिएबल x या वेरिएबल y, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में से वेरिएबल x की वैल्यू निकाल रहा हूँ जो कि बनेगी x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस वाई, और इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब मैंने करना ये है कि जो मैंने x की वैल्यू फाइंड की है इसको इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ पर x आ रहा है उस जगह पे प्लेस कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 3 x की वैल्यू पुट करने पे क्या बनेगी, जरा गौर कीजिएगा। तो मैं लिख रहा हूं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये बन जाएगा ए वाई प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी माइनस वाई इंटू वाई। अब स्टूडेंट्स, मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन क्या करनी, ये b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन के परफॉर्म करने पे मेरे पास बनेगा ए वाई प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ay प्लस 2by माइनस 2y स्क्वायर। अब मैंने इस सारी टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में गौर करें थोड़ा सा, ये जो माइनस 2y स्क्वायर है ये अगर मैं इक्वल टू के इस साइड पे शिफ्ट करूं तो ये प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं प्लस 2y स्क्वायर।
उसके बाद ज़रा देखिएगा ये 2ay है, लेफ्ट हैंड साइड पे ay है, तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास -ay। इसी तरह से ये प्लस का 2by है और ये माइनस का by है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स आपस में सम होके -3by बन जाएंगी और आखिर में आपके पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी +ab + b² इज इक्वल टू 0। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स? वो सिंप्लीफिकेशन कुछ यूँ पॉसिबल है कि 2y² को ऐसे ही लिख लें, इन दोनों टर्म्स में से एक तो माइनस कॉमन आता है, साथ y कॉमन आता है, मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया और y भी कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा -a + 3b × y + ab + b² इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसकी फैक्टराइजेशन आसानी से पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके साथ यहाँ पर कोफिशिएंट्स में a और b आ रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू 2 है, b जो है उसकी वैल्यू है -a + 3b और जो c है उसकी वैल्यू है ab + b²। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूंगा, लेकिन उसमें गौर करें इक्वेशन वेरिएबल y में है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में y आएगा। मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूले में सबसे पहले आता है -b, तो ये b की जो वैल्यू है ऑलरेडी माइनस में है, तो ये बन जाएगा a + 3b प्लस माइनस √b², इसका आपने लेना है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -a + 3b का होल स्क्वायर -4ac। 4 को जब a की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8। a के बाद c की वैल्यू है वो है ab + b², मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ab + b² और होल डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 2 है तो डिवाइड आप करेंगे 4 से, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी ज़रा देखिएगा। a + 3b एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस, आपने a + b का स्क्वायर एक्सपेंड करना है, ये बनेगा a² + b² + 2ab, ये 6ab बन जाएगा। -8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -8ab और आगे आ जाएगा -8b² होल डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करें फर्दर, ये बन जाएगा a + 3b ± a² वाली एक ही टर्म है, a² वैसे ही रहेगा। 9b² में से 8b² माइनस हो जाएगा तो प्लस का b² बचेगा, प्लस का 6ab माइनस का 8ab सम होके -2ab बच जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स आ रही हैं a² + b² -2ab, ये स्टूडेंट सारा क्लोज हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर में, तो मैं इसको लिख रहा हूँ a - b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। ज़रा देखिएगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास y जो है वो बन जाएगा a + 3b ± a - b डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स ये y की दो वैल्यूज़ हैं प्लस और माइनस में, मुझे क्या करना है, प्लस वाली वैल्यू को अलग करना है, माइनस वाली को अलग करना है। तो ये प्लस वाली को जब मैं अलग करूँगा तो a + 3b + a - b डिवाइडेड बाय 4 होगा। इसी तरह से जो मैं वैल्यू माइनस वाली है उसको लिखूँगा तो ये आ जाएगा -a - b
डिवाइडेड बाय 4। फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करें, a प्लस 3b प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस 3b माइनस a प्लस b होल डिवाइडेड बाय 4। जी स्टूडेंट्स, तो अब ये y की दोनों जो वैल्यूज़ हैं, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, ये a प्लस a दैट इज़ 2a, 3b में से b गया तो ये रह जाएगा 2b होल डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह से यहाँ पे प्लस a माइनस a से कैंसिल, 3b में b ऐड करेंगे 4b आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास y की एक वैल्यू निकल आएगी b, जबकि यहाँ पर 2 दोनों से कॉमन आएगा और इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकल आएगी a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, बल्कि आप इसको यूँ लिख लें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप बेशक इसको इस तरह से लिख लें, y इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स ये दो मेरे पास y की वैल्यूज़ निकल आई हैं, एक ये वाली वैल्यू है y की, जबकि दूसरी ये वाली वैल्यू है y की। अब आपने इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके बैक सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। ये ज़रूरी नहीं कि आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, आप इसको 3 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी, 1 में भी, लेकिन आसानी ये है कि हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें। उसकी वजह ये है कि हमने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन नंबर 4 ऑलरेडी आपके पास y की वैल्यू लगाने पे x की कीमत दे देगी। तो मैं y की दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुट y इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा तो इक्वेशन नंबर 4 है x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस इंटू a प्लस बी बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ये एक फ्रैक्शन, दरमियान में माइनस का साइन, एलसीएम परफॉर्म करना पड़ेगा। एलसीएम परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2। ये एलसीएम से परफॉर्म कर लें, आंसर निकाल लें, या डायरेक्ट लिख लें। डायरेक्ट लिखने का बड़ा आसान तरीक़ाकार है, वो देखिएगा। ये एक मुकम्मल a प्लस बी है और आपने इसमें से आधा a प्लस बी निकालना है। तो जब आप कंप्लीट a प्लस बी में से हाफ a प्लस बी माइनस करेंगे तो आंसर में हाफ ही बचेगा। इसकी मिसाल इस तरह से है, जैसे आपके पास एक मुकम्मल पिज़्ज़ा हो या केक हो, आप उसमें से आधा खा लें तो आपके पास हाफ ही बचेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, a प्लस बी कम्प्लीट में से आधा हम लोगों ने माइनस कर दिया तो आपके पास आधा a प्लस बी, मतलब a प्लस बी बाई 2 बन गया। a प्लस बी बाई 2 x की वैल्यू निकल आई। तो अब स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये दोनों मिलके हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। सो सॉल्यूशन a प्लस बी बाई 2 कॉमा a प्लस बी बाई 2। याद रखिएगा, सॉल्यूशन लिखते वक्त हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। अब हम लोगों ने करना ये है, जो y की दूसरी वैल्यू गिवन निकली हुई है b, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। तो मैं अब इस वैल्यू को पुट करता हूँ, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ पुट y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 4। तो जब मैं इसको पुट करूँगा तो x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी, प्लस का b माइनस के b से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x की जो वैल्यू निकल आएगी दैट इज x इज इक्वल टू a। यहाँ से आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा, सो सॉल्यूशन a एंड b। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। आखिर में जब आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है तो आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके लिखना है। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ 10
सोल्यूशन सेट एस एस, पहले वाला सोल्यूशन लिख लें a प्लस बी बाई टू कॉमा ए प्लस बी बाई टू, उसके बाद ये मैं नीचे लिख रहा हूँ a कॉमा बी, दोनों सोल्यूशन लिख लिए, आखिर में आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।